तो छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक नई योजनाएं और अभियान शुरू करने वाली भूपेश सरकार अब तुहार सरकार तुहार द्वार अभियान शुरू करने जा रही है। इसका ऐलान सीएम भूपेश बघेल ने खुद किया है। दरअसल हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्देश दिए थे कि कोरोना काल में लोगों के बहुत से काम नहीं हो सके, अब जनता के काम करें और याद रखें कि इसमें आवेदन नहीं लेना है, सीधे काम करना है। सीएम भूपेश की इन निर्देशों का रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने पालन किया और जिले के हजारों परिवार समस्याओं का महीने भर में निराकरण हो गया। और ये अभियान मुख्यमंत्री को इतना भाया कि उन्होंने पूरे राज्य में तुहार सरकार तुहार द्वार अभियान शुरू करने का ऐलान कर दिया। लेकिन विपक्ष इसे लेकर सवाल उठा रहा है। खैर, इस मुद्दे पर विस्तार से बात करें उसके पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। सरकार तुहर द्वार, ये उस अभियान का नाम है जिसे छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार अब पूरे प्रदेश में शुरू करने जा रही है। इस अभियान के जरिए जनता की समस्याओं का उनके घर के दरवाजे पर ही समाधान होगा। सीएम भूपेश बघेल ने तुहर सरकार तुहर द्वार अभियान को पूरे प्रदेश में चलाने की घोषणा भी कर दी है। बता दें कि रायपुर में 35 दिन तक तुहर सरकार तुहर द्वार अभियान चला, जिसमें शहर सरकार ने 40,000 परिवारों की समस्याएं सुलझाई। करीब 7,500 परिवारों के राशन कार्ड बनाए गए। 10,000 से ज्यादा परिवारों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई गयी। रायपुर जिले में यह अभियान सफल रहा, जिसके बाद तुहर सरकार तुहर द्वार अभियान को पूरे राज्य में शुरू करने की सीएम भूपेश बघेल ने घोषणा कर दी है। कार्यक्रम से शहरी क्षेत्र है, नगर निगम सबको काम कराया जाए तो ये बोलते हैं और मैं घोषणा कर रहा हूँ कि इस राज्य में रायपुर नगर निगम के तहत नगर निगम में पहले आयोजन हुए, उसके बाद में नगर निगम नगर पालिका और नगर पंचायत में ये प्रकार से आयोजन हुए ताकि आज जन तक ये समस्या से निराकरण हो। हालांकि विपक्ष का कहना है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा है। रायपुर में जो तुहर सरकार तुहर द्वार अभियान चला वो नगर निगम का प्रायोजित इवेंट था। बीजेपी का आरोप है कि जनता के काम नहीं हो रहे हैं, सिर्फ आवेदन पत्र लिए जा रहे हैं और कांग्रेस सरकार अपनी ब्रांडिंग कर रही है। उधर जनता कांग्रेस का कहना है कि अगर कोई अभियान शुरू हो रहा है तो वो अच्छे से चलना चाहिए। न सफाई का यहाँ पर कार्य हो रहा है, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था केंद्र सरकार के देने के बाद में सरकार नहीं कर पा रही है। सारा जो रुपया है भ्रष्टाचार के भेंट के बलि चढ़ जाती है। 2.25 साल के समय बीत जाने के बाद भी न कहीं शिविर का अता पता है, न किसी प्रकार के कैंप लगाई जा रही है और उसका परिणाम है कि इससे आम जनता जो है वो काफी परेशान है। अगर ये योजना चल रही है तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसको बहुत गंभीरता से चलाया जाना चाहिए और सरकार अगर कुछ निराकरण कर सके तो स्वागत योग्य। बहरहाल छत्तीसगढ़ सरकार अब पूरे प्रदेश में तुहर सरकार तुहर द्वार अभियान शुरू करने जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे प्रदेशवासियों की हर समस्या का ऑन द स्पॉट समाधान हो जाएगा या भूपेश सरकार की कवायद मिशन 2023 में फतेह हासिल करने के लिए सिर्फ जनता तक पहुंचने की है, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है। आने वाले समय में ये देखना अहम होगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो दरवाजे पर सरकारी दरबार लगाकर क्या सबका उद्धार होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी हैं, बीजेपी नेता अनुराग अग्रवाल जी हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी भी हैं। शर्मा जी आपका स्वागत है। साथ ही स्टूडियो में मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक अवधेश भार्गव जी, आपका भी स्वागत है। वर्मा जी, सबसे पहले सवाल ये, हालांकि ये आपकी नई योजना नहीं है, ये आपके छत्तीसगढ़ के ही नेता रहे श्री मोतीलाल बोरा, स्वर्गीय मोतीलाल बोरा जी ने 85-86 जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक था तब उन्होंने योजना चलाई थी, अभियान चलाया था और उसका नाम दिया था आपकी सरकार आपके द्वार। तो हालांकि बात छत्तीसगढ़ की है तो छत्तीसगढ़ में इसकी नए ढंग से शुरुआत हो रही है तो उसका स्वागत है। पर क्या आपको लगता है कि ये तुहार सरकार तुहार द्वार योजना शुरू करने से लोक समस्याओं का हल हो जाएगा? देखिए त्रिपाठी जी, निश्चित रूप से जो सत्ता का विकेंद्रीकरण है, स्थानीय निकाय जो चाहे पंचायत हो या नगरीय निकाय हो, उसका उद्देश्य भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा जनता की सहभागिता जो है सरकार में बने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, लोकतांत्रिक परंपरा में इस प्रकार के प्रयासों का स्वागत होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करे कि ये केवल व्यवधान पैदा करने के लिए इस प्रकार से अनर्गल बयानबाजी करना चाहती है या इसके समर्थन में है। ये स्पष्ट रूप से देखिए त्रिपाठी जी, निश्चित रूप से ये जो 35 दिन
ये प्रयास चला रायपुर में 40,000 परिवारों की समस्या का तत्काल निराकरण हुआ। और पहले भी जिस प्रकार से महापौर जी ने बताया कि सीएम साहब का स्पष्ट निर्देश था कि केवल आवेदन लेना नहीं है, हमको समस्या का निराकरण करना है जी। तो लोकतंत्र में इस प्रकार से किए जाने वाले प्रयासों का स्वागत होना चाहिए। पहले भी 67 लाख परिवारों का राशन कार्ड कांग्रेस सरकार में बनाया गया और जो छूटे हुए थे बड़ी संख्या में राशन कार्ड बनाए गए। और उसके साथ साथ जो दिव्यांग हैं, जो बुजुर्ग हैं और जो स्वास्थ्य सेवा के लिए जो पीड़ित थे उनको लाभ दिया गया और लगातार जनता के बीच में जाकर इस प्रकार से जो प्रयास हो रहे हैं निश्चित रूप से पहले भी हुए हैं और होते रहना चाहिए। इसमें समस्या कहाँ है? मूल अंतर मैं बताना चाहूंगा त्रिपाठी जी, पहले भी देखिए 15 साल हमने देखा भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ये इवेंट प्लान का प्रायोजित इवेंट का आरोप लगा रहे हैं। तो आखिरी बजट जो रमन सिंह जी का था जनसंपर्क का 153 करोड़ था, बिना अनुमोदन के 353 करोड़ फूंक दिए गए। 200 करोड़ का अतिरिक्त जो खर्च है विकास यात्रा के नाम पर केवल रमन सिंह जी की छवि चमकाने के लिए फूंक दिया गया। वहीं दूसरी ओर आम जनता की तो बात अलग है। जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे वो अपनी बात रमन सिंह जी तक नहीं पहुंचा पाते थे। एक सुपर सीएम हुआ करते थे बाबूलाल शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आगे चर्चा में वो भी इस बात से विदित है और वो चर्चा में शब्द रखे भी कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शासन में जनप्रतिनिधियों को बाईपास किया जाता था। यही रायपुर के निर्वाचित महापौर को जो स्मार्ट सिटी के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसमें नहीं रखा गया था, अधिकारियों के माध्यम से सरकार चलाने का प्रयास किया जाता रहा। तो निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार में ये फर्क है, ये जनता के बीच में स्पष्ट है। ये खैर बीजेपी ने क्या किया क्या नहीं किया इसको आपको कहने की जरूरत इसलिए नहीं है कि वो बाहर है और आप 2/3 बहुमत से अंदर है। तो इसलिए बीजेपी ने जो किया हम उससे कंपैरिजन करेंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा आपको आगे आने वाले समय में परेशानी होगी। त्रिपाठी जी नहीं, त्रिपाठी जी मेरा निवेदन यही है कि भारतीय जनता पार्टी को एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए। और कुछ वार्डों में हमने देखा भी कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ पार्षदों ने स्वागत भी किया। कुछ जगह को छोड़ दें, जैसे राजीव नगर में विवाद की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के द्वारा उत्पन्न की गई, सुंदरनगर में कुछ इस प्रकार की स्थिति बनी, लेकिन कई पार्षदों ने, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और नेताओं ने भी आंदोलन, इस अभियान का स्वागत किया है। तो मेरा तो यही निवेदन है कि इस प्रकार के जो प्रयास किए जा रहे हैं स्थानीय निकाय के सरकार के द्वारा तो उसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यहाँ समस्या किस बात पर? देखिए जो काम अच्छे हुए हैं उसमें बीजेपी की जो मूल संस्था है संघ ने भी स्वागत किया है। आप जानते हैं जो अच्छे काम हुए हैं, जहां विपक्ष का तो देखे आरोप लगाना विपक्ष का काम ही है। आप लोग जब विपक्ष में थे तो कहां एक भी आप उदाहरण बताइए जिसमें रमन सरकार की कोई भी उपलब्धि रही हो जिसमें आपने स्वागत किया हो, आप बता दीजिए वर्मा जी, आप जब विपक्ष में थे तो। त्रिपाठी जी निश्चित रूप से कई बार ऐसे अवसर आए हैं। आप एक बता दीजिए कि इस मुद्दे पे मैं रमन सरकार का मैंने स्वागत किया है, इस अभियान इस योजना में रमन सरकार का स्वागत किया। त्रिपाठी जी ये बता दीजिए 15 साल में रमन सरकार की किसी योजना अभियान का आपने स्वागत किया था क्या? त्रिपाठी जी यही तो अंतर मैं बता रहा हूं। रमन सिंह के सरकार के समय विपक्ष की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की आम शिकायत रही कि उनके क्षेत्रों के काम के लिए तक उनको से नहीं पूछा जाता रहा। तो ये परंपरा भारतीय जनता पार्टी की तो कभी रही नहीं। ये सवाल तो हमने किया ही नहीं। हम स्थापित करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वर्मा जी हमने आज ये सवाल तो किया ही नहीं आपसे, हमने तो सीधे एक छोटा सा सवाल किया है कि आपने कहा कि इनको स्वागत करना चाहिए, इनको सहयोग करना चाहिए। ऐसे में मैंने ये तो 2.5 साल में उन्होंने एक उदाहरण मैंने ही बता दिया कि उनकी मातृ संस्था ने स्वागत किया, एक जगह आपके मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया, लेकिन आप एक भी उदाहरण ऐसा बता दीजिए जिसमें आपने स्वागत किया हो विपक्ष में रहते हुए रमन सरकार की किसी भी योजना का। ऐसा अवसर त्रिपाठी जी मेरा यही तो निवेदन है, ऐसा अवसर 15 साल में आप ही बता दीजिए कब आया। देखिए गोधन न्याय योजना को लेकर जो है आरएसएस के जो संगठन है, गोपालकों के जो संगठन है, उन्होंने मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया, सम्मान किया। ऐसे अवसर 15 साल के कुशासन में आप ही बता दीजिए कब आए जब हमको समर्थन करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी का तो यही अधिनायक बात है, उस समय पूछा ही नहीं जाता था। ये मेरी टिप्पणी होगी, मैं क्यों बताऊं, बताना आपको है भाई। हम और बाबूलाल जी और अवधेश जी यहाँ बैठे, हम लोग तो आपकी बातों पे जो आप कह रहे हैं उस पे हमें टिप्पणी करना है। निश्चित रूप से त्रिपाठी जी
जी निश्चित रूप से त्रिपाठी जी, ऐसे अवसर यदि आए होते तो निश्चित रूप से हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समर्थन करते। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। इनके राज में तो एक सुपर सीएम हुआ करते थे, वही प्रदेश में सारे फैसले लिया करते थे। चलिए अनुराग जी, 15 साल में माने आपकी पार्टी ने या सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसका वर्मा जी स्वागत करे, और लेकिन उन्होंने 2.5 साल में ऐसा काम कर दिया है जिसमें आपकी मातृ संस्था के लोगों ने जाके स्वागत किया। खैर वो अलग मुद्दा है। अब आप बताइए, अगर हालांकि ये 1985-86 में शुरुआत हुई थी इसकी, आपकी सरकार आपके द्वारा, आज इस योजना को और अच्छे से अभियान को अगर भूपेश सरकार जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे जनता को अगर लाभ मिल रहा है, तो इसमें फिर राजनीति करने की क्या जरूरत है? हम विपक्ष में हैं तो हम आरोप लगाएंगे ही, इसकी आवश्यकता क्या है? त्रिपाठी जी, लोकहित गणराज्य की परिकल्पना में अगर नए नए प्रयोग होते हैं तो उनका निसंदेह स्वागत होना चाहिए, और अगर वो प्रयोग जनता के हित के लिए होते हैं तब तो वो आम जनता और विपक्ष के भी उसका स्वागत करना चाहिए। जैसे आपने बताया कि मोतीलाल वोरा जी के शासनकाल में ये योजना चालू हुई थी, उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब ग्राम स्वराज और लोक स्वराज के नाम से भी ये योजनाएं चालू हुई थी। लेकिन मुझे लगता है कि भव्य प्रचार, जन पैसे का अपव्यय, अब न्यूनतम कार्य यही है, तुहर सरकार तुहर द्वार। मात्र 2.5 घंटे में आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि 11 बजे कोई अधिकारी कोई कार्यक्रम चालू होता है और 1-1:30 बजे वो बंद हो जाता है। 2.5 घंटे में एक वार्ड की सारी समस्याएं, एक वार्ड के लोगों की समस्याएं सुन ली जाए, उनके आवेदन ले लिए जाए और उनके निराकरण कर लिए जाए। एक अद्भुत परिकल्पना थी, एक अद्भुत आयोजन था जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में चालू हुआ या उसके पहले जब भी चालू हुआ, कि लोग तक पहुंच के उसकी समस्या सुने, उस समस्या का आवेदन ले और उसका निराकरण करें। मुझे लगता है इवेंट हड़बड़ी योजना को अनुराग जी वर्मा जी जो बोल रहे हैं, इसके पहले इस योजना में जब कार्यक्रम होता था तो मात्र 2-2.5 घंटे के लिए कार्यक्रम होता है एक वार्ड के लिए, ये अपर्याप्त है। जब हमारा लोक सुराज पूरे दिन होता था, पूरा विभिन्न विषयों के लोग थोड़ा सा बुलाकर आवेदन लिए जाते थे। सुन तो लीजिए, मेरा एक सवाल है, मैं निश्चित तौर पे मुझे नहीं टोकना चाहिए, आप अपनी बात कह रहे हैं, क्षमा करें त्रिपाठी जी, बताइए आप। मैं ये कह रहा हूं, जो आपने कहा कि मात्र 2.5 घंटे में ऐसा क्या कर देते हैं कि इतने लोगों को फायदा पहुंचाने, वो आंकड़ा सहित वर्मा जी बता रहे हैं कि 40,000 लोगों को अकेले रायपुर में फायदा हुआ है। क्या वो आंकड़ा झूठ बोल रहे हैं अनुराग जी? आप त्रिपाठी जी जिस आंकड़े में जो आप देखिएगा, चाहे राशन कार्ड 4,000 राशन कार्ड बने हैं, 2,000 श्रमिक कार्ड बने हैं, हमने 200-250 खंबे लगवा दिए। आप उन राशन कार्डों को, श्रमिक कार्ड को ले जाकर अगर देखेंगे 2017-18 और आज से 6 महीना 8 महीना पहले दिए हुए आवेदन पे ही उन राशन कार्डों का बंटवारा हुआ है। राशन कार्ड की व्यवस्था ही ऐसी है कि तुरंत होकर तुरंत नहीं बन सकता। यही एक बात काफी है इनकी झूठ की पोल खोलने के लिए। इनके जो 70 वार्ड में जो अभियान हुआ उसमें देखिएगा कई वार्ड में अधिकारी पहुंच तक नहीं पाए। 2 घंटे के अंदर एक वार्ड, जो रायपुर में सबसे छोटा वार्ड कम से कम 10,000 मतदाताओं का होता है, उस वार्ड में 1-to-1 मिल लेना, उनकी समस्याओं को सुन लेना और निराकरण करना, ये कतई किसी हाल में जी बात मैं बताऊंगा। इसके पहले प्रधानमंत्री ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर वार्ड कार्यालय का एक योजना चालू किया था। आप देखिए उसका हास्य क्या है, एक भी वार्ड में, एक भी कार्यालय में कोई अधिकारी नहीं बैठते। और मुझे तो लगता है कि तुम्हारी सरकार, तुम्हारी द्वार के पहले ऐसी जो योजना है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लगभग संपूर्ण हो चुकी थी, उसे ही प्रारंभ करके देश और शहर की जनता को बड़ा सुविधा ये दे सकते थे। एक बात समझिएगा, अंतरराज्यीय बस स्टैंड भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लगभग बन चुका है। आज 2 वर्ष में ऐसी क्या नाकामियां हैं कि उस बस स्टैंड को ये लोकार्पित तक नहीं कर पा रहे हैं। नगर निगम का कार्य क्या होता है? बिजली, पानी और सफाई। पानी की बात करें तो 10 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी के महापौर सुनील सोनी जी हुआ करते थे, उस समय अमृत मिशन के तहत 33 टंकियां बनी थी। आज तक पूरी टंकियों को जोड़ा भी नहीं जा सका। 10 साल से, जबकि 10 साल के 12 साल से इनकी नगर सरकार है। और देखिए अभी गर्मी आने वाली, अभी से टैंकर का टेंडर तक इन्होंने चालू कर दिया। चाहे बिजली की बात हो, चाहे सफाई की बात हो। अब शहर के अंदर आप देखिए स्काई वॉक, कहते हैं स्काई वॉक का निराकरण करें, जो इनको करना है निराकृत करें। अब 2 साल में ये निर्णय नहीं ले पा रहे। मुझे लगता है बहुत निर्णय मुद्दे पे ये बात हम पूछ रहे हैं आपसे कि तुहार सरकार, तुहार द्वार अगर अभियान शुरू कर रहे हैं, समाधान जैसी कोई बात नहीं। अनुराग जी, मुद्दे की ये बात, तुहार सरकार, तुहार द्वार अगर अभियान शुरू कर रहे हैं तो इसमें भले ही आंशिक रूप से ही सही, कुछ न कुछ जनता को तो फायदा होगा। कम से कम महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष या वहाँ के कमिश्नर जो भी रहेंगे उनके सामने जनता अपनी बात रख सकेगी। सुचारू रूप से क्यों नहीं चलाते हैं जी?
मैं क्या कह रहा हूं त्रिपाठी जी, ये इस चीज को सुचारू रूप से क्यों नहीं चलाते? पूरे दिन का रखिए। हम तो सुधारात्मक बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इस कार्यक्रम में आपकी सरकार आपके द्वार पहुंचे, पूरा दिन वो कार्य करें, पूरा दिन जनता की बातें सुने। और मुझे तो लगता है कि जो नगर स्तरीय कार्य है पहले वो तो संपादित करें। मैंने जैसे बस स्टैंड की बात करी, मैंने पानी टंकी की बात करी कि अगर पानी टंकी से जोड़ देंगे तो समस्याएं दूर हो जाएंगी, मैंने स्काई वॉक की बात करी। ऐसी समस्याएं जिसमें तुम्हारे द्वार की जरूरत नहीं, सरकार अपने द्वार पर बैठ के निर्णय कर सकती है, पहले उन निर्णयों को करे जिससे एक बहुत बड़ी जनता को लाभ मिल जाएगा। और अगर इसको बहुत व्यवस्थित तरीके से करे तो मुझे लगता है जनता को लाभ मिलेगा। किसी इवेंट कंपनी को कार्य देके सिर्फ दिखावे के लिए और प्रचार के लिए कार्य करे, मुझे लगता है जनता का पैसे का बड़ा अपव्यय होगा। इस पे भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति है। बिल्कुल बिल्कुल। वर्मा जी, हम आपके पास आते हैं। बाबूलाल जी, जो भी योजना शुरू हो रही है, आप भी जानते हैं, आपकी सरकार आपके द्वारा, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, जब शुरू हुई थी जहां जिले के प्रभारी मंत्री अलग अलग जगहों पे जाकर के वहां की समस्याएं जो आती थी उनको लेते थे, तो उससे फायदा भी हुआ था। कई जगह खुद मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री बोरा जी भी पहुंचे थे, उससे फायदा हुआ था। ये जो तुहार सरकार तुहार द्वार, रायपुर में क्या इसका फायदा हुआ है? या जिस तरह बीजेपी कह रही है कि पूरे समय का रखो, ये सिर्फ ब्रांडिंग का खेल है? बाबूलाल जी, आवाज आ रही है हमारी? बाबूलाल जी, आपकी ऑडियो में प्रॉब्लम है, थोड़ा सा माफ करिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है हम तक। संभवतः, खैर हम एक बार फिर वर्मा जी के पास चलते। बाबूलाल जी आपके पास आ रहे हैं। वर्मा जी, आप अभी अनुराग जी अपनी बात कह रहे थे तो आप कुछ ऑब्जेक्शन ले रहे थे उस पर। निश्चित रूप से त्रिपाठी जी, देखिए भूपेश बघेल जी ने आते ही एक और व्यवस्था शुरू की थी कि हमारे जो मंत्री हैं वो राजीव भवन में प्रत्येक दिन, हफ्ते में 6 दिन अलग अलग मंत्रियों की ड्यूटी लगती थी। वो आम जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिलकर समस्या का निराकरण किया करते थे। कोरोना के कारण से वो व्यवस्था अभी बंद हुई है। निश्चित रूप से ये तुहर सरकार तुहर द्वार जो योजना है, इसके संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के साथी प्रवक्ता जो नेता अनुराग अग्रवाल जी अनर्गल बयानबाजी करके कभी टंकी की बात कर रहे हैं, कभी बस स्टैंड की बात कर रहे हैं, जिसका इस योजना से, इस व्यवस्था से, इस शिविर से कोई सरोकार नहीं है। ये बात कर रहे हैं आंकड़ों की, तो मैं बता दूं कि 24,970 पेंशनरों को कार्ड मुहैया कराया गया है। उनको अब लाइन लगने की जरूरत नहीं है। एटीएम कार्ड से वो अपना जो भुगतान है पारिवारिक सहायता योजना की, वो उनको हर महीना मिलता रहेगा। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, स्वच्छता अभियान और ओडीएफ के संदर्भ में भी जो है वो जिनके यहाँ शौचालय नहीं बने थे उनके लिए जो है काम हुए हैं, स्वीकृत हुई है। जो खंभों में स्ट्रीट लाइट से लेकर जो दिव्यांगों को उपकरण देने की बात हो, चाहे डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना हो, उसमें 10,274 लाभार्थियों को लाभ दिया गया है। वर्मा जी वो ये कह रहे हैं कि इसको आप दिन भर के लिए चालू करिए। अनर्गल वो कह रहे हैं कि 2-4 घंटे सांकेतिक है। निश्चित रूप से देखिए त्रिपाठी जी, माननीय महापौर ने भी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, मुख्यमंत्री जी ने तो अंडरलाइन किया कि इस योजना की सफलता से वो इतने उत्साहित हैं कि न केवल नगरीय निकाय क्षेत्र बल्कि ग्राम पंचायतों में भी इस प्रकार के शिविर का आयोजन करने की बात कही गई। और हर साल इस दौरान जो 35 दिनों में 70 वार्ड में जो शिविर लगाया गया, वो हर साल इस प्रकार से आयोजन किए जाएंगे और ये लगातार रहेगा। एक नवाचार के रूप में इस व्यवस्था को शुरू किया गया है। तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी निवेदन है। बाबूलाल जी जुड़ गए हैं वर्मा जी। ऐसी योजनाओं को, ऐसे शिविर को प्रोत्साहित करें। जी जी जी, बाबूलाल जी, आपको मेरी आवाज, मेरा सवाल सुनाई पड़ गया था क्या? हाँ, सुनाई पड़ गया था जी। जी, ये जो जैसा कि आप बता रहे हैं 35 दिन में 70 वार्ड, यानी 2 वार्ड एक दिन में समाप्ति। अनुराग जी कह रहे हैं कि 2 घंटे 3 घंटे ये सब प्रायोजित था। और इस योजना का रायपुर में कितना फायदा मिला है? और जैसा नगर पंचायत तक की बात कही जा रही, नगर पंचायत तक अगर ये जाते हैं तो निश्चित नगर पंचायत अध्यक्ष जाएगा, छोटी छोटी बातें होंगी, वो ना सही उनके साथ अधिकारी भी होंगे, तो जो जनता उन तक नहीं पहुंच पाई वो पहुंचेगी। तो मुझे लगता है थोड़ा कहीं ना कहीं फायदा होगा। आपने, आपकी सरकार, आपके द्वारा कार्यक्रम शुरू हुआ था, आपने खुद देखा होगा अपनी आंखों से। जी हाँ, मैंने सन 86 में दुर्ग जिले में था उस में जी। और निश्चित रूप से जो है आपकी सरकार आपके द्वार बोरा जी के समय शुरू हुई थी ये योजना, और साथ में सड़कों के किनारे वृक्षारोपण का भी काम शुरू हुआ था, आपको शायद याद हो। तो इसी का जो है छत्तीसगढ़ी वर्जन है ये, तुहर सरकार तुहर द्वार, मतलब आपकी सरकार आपके द्वार। ये छत्तीसगढ़ी भाषा में इसको ऐसे कहा जाता है। आपने नाम दिया दरवाजे पर दरबार,
मायने सब एक ही हैं कि आप उस व्यक्ति के सामने पहुंच रहे हैं जिसके लिए आप काम करते हैं, उनको तकलीफें होती हैं आपके ऑफिस आने में, मंत्रालय आने में, तो उनको आप घर पहुंच करके जो सेवा दे रहे हैं, ये एक सेवा भाव का काम है। और उनके सामने जब आप जाते हैं तो आपकी परीक्षा भी होती है, परीक्षा की घड़ी होती है। अगर आपने बुरा किया होगा तो आपको सामना करना पड़ेगा। एक दो वार्डों में जो है सुनने में आया कि विपक्ष के तरफ से कुछ बातें उठी, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो इसको हम फायदे का ही सौदा कहेंगे कि जनता को कोई तकलीफ नहीं हो रही है, जनता के सामने वो व्यक्ति पहुंच रहा है जो उसका काम करता है पूरी टीम के साथ में, और जो भी उसका काम है वही करता है। अब सवाल आता है इच्छा शक्ति का। देखिए, वोरा जी के समय में हम जब जाते थे इसकी कवरेज के लिए, सारे अधिकारी, सारे विभाग के अधिकारी अपने स्टॉल लगाते थे और स्टॉलों में जाकर के जो है निराकरण होता था और कलेक्टर खुद मौजूद रहते थे। वो एक शिविर में बैठते थे लेकिन निकल के बार बार जो है घूमते थे, तो उससे एक दबाव भी बनता था और काम होते थे। वैसे 2-3 कलेक्टरों को मैंने काम करते देखा जिन्होंने बहुत अच्छा काम यहाँ दुर्ग जिले में किया था, तो उसको देखकर मुझे लगा था कि बिल्कुल सही काम है। और देखिए दूसरी चीज क्या है, राजनीति भी जो है चमकाने का मौका नेताओं को भी मिलता है। अब ये साइकिल से पहुंचते हैं वार्ड में तो निश्चित रूप से राजनीति चमकाने का एक बड़ा मौका उनके हाथ आता है कि भाई देखिए एजाज देवर जो है वो साइकिल चलाते हुए आए, उनके पार्षद साइकिल चलाते हुए आए। और दूसरी चीज देखिए कि हर वार्ड में गए तो निश्चित रूप से विपक्ष के लोग भी जो है, जो विपक्ष का पार्षद होगा उसको भी खुशी हुई होगी मेरे वार्ड में जो है पूरी टीम आई, और उसको फायदा मिले नहीं मिले वो इच्छा शक्ति के ऊपर है। ये तो मैं साफ साफ कह रहा हूँ। लेकिन जो आंकड़ों पे मत जाइए, तो आप इस पे जाइए कि आप जिस मोहल्ले में जा रहे हैं उस मोहल्ले की समस्याएं तो आपको पता लगे कि आप ऑफिस में बैठ के थोड़ी पता लगा सकते हैं। तो एक अच्छी प्रक्रिया है, इसका सपोर्ट होना चाहिए और इसके बारे में जो है आलोचनाएं करके, ठीक है छोटी मोटी बातें आलोचनाओं की होती रहे विपक्ष के कारण। आप विपक्ष में है तो कुछ न कुछ बोले, आप बोलेंगे नहीं तो ये इनमें सुधार भी कैसे होगा। प्रक्रिया अच्छी है, पूरे प्रदेश में अगर लागू होती है और पंचायत स्तर पर भी अगर लागू होती है तो अच्छी बात है। देखिए डॉक्टर रमन सिंह जाते थे, ग्राम स्वराज के नाम से जाते थे, हेलीकॉप्टर में 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट किसी भी गांव में जाते थे। समय को मत देखिए, लेकिन ये देखिए आपकी इच्छा शक्ति है या नहीं है। रमन सिंह के पहले कार्यकाल के दौरान में कुछ काम हुए, कुछ नहीं हुए तो उनकी आलोचना भी हुई। उसी तरह अगर ये नहीं कर पाएंगे तो आलोचना इनकी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कार्यक्रम बहुत बढ़िया है और मुख्यमंत्री ने जो अभी आगे बढ़ाने का कहा है इस काम को, ये एक स्वागत के योग्य कार्य है और निश्चित रूप से उनकी भावना अच्छी है। इस सरकार की भावना कुछ अच्छी दिख रही है, तभी उन्होंने ऐसा कहा जिससे प्रदेश में जहां जब सफलता मिली है। तो चलिए 50% भी अगर सफलता मिली तो मैं कहता हूं जनता के लोगों में 50% लोगों को कुछ तकलीफ नहीं हुई और उनका काम हो गया, तो क्या बुरा है बताइए आप। तो ग्राम स्वराज, शहर स्वराज जो शुरू किया था रमन सिंह जी ने, तो उसमें भी भावना तो अच्छी रही होगी। बिल्कुल भावना अच्छी थी, मगर इच्छा शक्ति में कमी आ गई थी उस वक्त से। और ये जो आरोप लगते थे ना कि अधिकारियों के हाथ में सब कुछ है, वो बातें आई थी, लेकिन रमन सिंह के खुद की इच्छा शक्ति जरूर थी, कोशिश करते थे, जाते थे, हिम्मत दिखाते थे, जनता के सामने जाकर के परीक्षा देने का प्रयास करते थे। इसकी तारीफ भी होती थी, ऐसा नहीं है। तो हम लोग तो तारीफ करते थे कि भाई चलो कम से कम जनता के सामने जाके परीक्षा तो दे रहे साल में एक बार कि भाई मैं जो साल भर काम किया हूँ वो कैसा था, तो सुनने को मिलेगा, हर व्यक्ति से सुनने को मिलेगा। तो वो एक मजबूत स्थिति होती है किसी भी सरकार या किसी भी सरकारी काम करने की शक्ति जिनके पास होती है, उनके लिए एक अपनी परीक्षा की घड़ी होती है कि मैं ठीक काम कर रहा हूँ, मेरे लोग ठीक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो पता लगता है, तो कुछ सुधार किया जा सकता है। वो कर पाए नहीं कर पाए वो इच्छा शक्ति अलग मुद्दा है, लेकिन जानकारियां तो पूरी आ जाती है सामने। जी अनुराग जी, अब क्या कहेंगे? देखिए अब शर्मा जी तो तटस्थ आदमी है और मुझे भी मालूम है कि वो ऐसे पत्रकार हैं कि किसी तरफ नहीं झुकते, उनकी लेखनी जो चलती है उस यथार्थ की ओर जाती है। अब आप क्या कहेंगे इच्छा शक्ति? अभी तो खैर भूपेश जी की काम तुहार सरकार तुहारदार में भूपेश जी का कैसा काम होता है, इच्छा शक्ति कितनी वो दिखाते हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं वो कितनी दिखाते हैं, ये समय के गर्त में समाहित है। लेकिन आपने भी शुरू किया, आपने नाम भी लिया ग्राम स्वराज शहर स्वराज, इच्छा शक्ति की कमी कहीं न कहीं दिखी। अब ऐसे में विपक्ष के होने के नाते छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया नारा आप बुलंद करिए और इसका स्वागत करिए कि हाँ बहुत अच्छी बात है। जहां गड़बड़ी हो रही है वहां उस मुद्दे को उठाइए। देखिए बाबूलाल जी को प्रणाम के साथ में, दोस्ती की नजर कुछ और होती है और अदावत की कुछ और। जब नजरें बदल जाती है तो नजारे बदल जाते हैं। माननीय
वर्मा जी पे आता हूं। वर्मा जी ने बहुत अच्छी बात, बहुत स्वीकृति करी कि जन समस्या का कोई सरोकार इन बातों से नहीं है जो अनुराग जी ने उठाया था। मुझे लगता है अगर मैं पानी टंकी की बात करूं और ये जन समस्या नहीं है तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। अगर मैं बस स्टैंड के लोकार्पण की बात करूं तो अगर ये जन समस्या नहीं है तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। मुझे लगता है कि जन स्वराज पूरे प्रदेश में चालू करने के पहले जो घोषणा पत्र में कांग्रेस ने शामिल किया है कि संपत्ति कर आधा किया जाएगा, अगर मुझे लगता है कि उसको करके ये जनता के बीच पहुंचेंगे तो जनता को बड़ी खुशी होगी। और त्रिपाठी जी, मैं आपकी बातों का पूर्ण समर्थन करता हूं कि कोई भी कार्य का स्वागत होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी उन कार्यों का स्वागत करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ग्राम स्वराज लोक स्वराज अभियान का ही नया स्वरूप है। परंतु मैं बात कहता हूं, जब हमारा ग्राम स्वराज और लोक स्वराज होता था उसमें पूरे दिन का कार्यक्रम होता था। मैं तो इसमें सुधार की बात कर रहा हूं, मैं कतई कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं। पूरे दिन का कार्य होता था और इस कार्य में सारे विभागों का समन्वय आवश्यक है। अगर आप पट्टे की बात करें तो उसमें राजस्व विभाग का होना जरूरी है, अगर आप बिजली की बात करें तो उसमें बिजली विभाग का होना जरूरी है, पुलिस विभाग का होना जरूरी है, स्वास्थ्य विभाग का होना जरूरी है। सारे विभागों का समन्वय इस कार्यक्रम में दिखा नहीं और वो हो भी नहीं सकता। 2 घंटे में कोई समन्वय हो जाए ये कतई संभव नहीं है। इसकी अवधि नगर निगम से जुड़ी बातें, नगर निगम नगर पालिका से जुड़ी समस्याएं हैं, ये उनके निराकरण के हैं। कार्य बहुत अच्छे से सफल हो सकता है। इसके पीछे की इच्छा शक्ति और नियत भी ब्रांडिंग की अपेक्षा लोगों के हित की हो तो मुझे लगता है ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से सफल होगा, जनता इससे जुड़ेंगे और ये कार्य करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको कोई इवेंट कंपनी हायर करने की जरूरत नहीं है। हमारे समय में जब लोक स्वराज होता था तो आप हमारा सवाल ही नहीं सुनते हैं। इनके इवेंट कंपनी के बाउंसर रहते हैं, आप बिल्कुल धारा प्रवाह चलते हैं तो बीच में रुकते नहीं है। एक नैतिक अधिकार है जो भी इन्हें देना ही चाहिए। आपको जितना कहना है पूरा कहने के बाद स्टॉप लेते हैं आप। हम बीच में अगर पूरक प्रश्न करना चाहें आप उसको नहीं, उसके लिए थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत है त्रिपाठी जी कि आपकी आवाज मुझ तक देर से पहुंच रही है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। चलिए कोई बात नहीं, समय भी समाप्त हो रहा है। वर्मा जी, हम फिर से आपकी बात लेंगे तो बहुत लंबा समझ आएगा, हमें थोड़ा दूसरी मुद्दा लेना है, मध्य प्रदेश से जुड़ा मुद्दा लेना है, इसलिए अब मैं आपकी बात नहीं ले पाऊंगा। बहुत संक्षिप्त पड़ी भार्गव जी आपकी। देखिए, भाजपा ने 15 साल शासन किया छत्तीसगढ़ में और जैसा कि अभी वर्मा जी बता रहे थे कि 47,000 से ज्यादा कार्ड बनाए गए, यानी लाभान्वित हुए हैं, लाभान्वित, हाँ, कार्ड बनाए, लाभान्वित हुए। यानी कि ग्राम स्वराज अभियान जो इन्होंने चलाया था तो उसमें भी समस्या नहीं सुलझ पाई थी। अगर ये समस्या सुलझ रही, यानी प्रशासनिक व्यवस्था कितनी गलत थी, अगर उसमें सुधार हो रहा है तो विपक्ष को इसमें उसकी तारीफ करना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए। और लेकिन विपक्ष, आपने सुना आज तक बजट पेश होता है, कितना भी अच्छा बजट हो, विपक्ष उससे दिशा नहीं बताएगा। सिर्फ रस्म अदायगी के लिए विरोध नहीं होना चाहिए, रस्म अदायगी के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर अग्रवाल साहब अगर पानी की टंकी की बात कर रहे हैं तो वो भी जन सुविधा में ही आता है। पेयजल जीवन के लिए अति आवश्यक है, उसमें भी वर्मा जी को बुरा नहीं मानना चाहिए और वर्मा जी की सरकार को पेयजल का भी निराकरण करना चाहिए। और इस तरीके से अच्छे कामों की तारीफ करके अगर एक दूसरे का साथ देंगे तो लाभ जनता को होगा, और जब जनता को लाभ होगा तो लाभ आपके राजनीतिक दलों को होगा। चलिए वर्मा जी, फिर से ये मुद्दा बहुत बड़ा है। तुहार सरकार, तुहार राज जब बिलासपुर और इंटीरियर बस्तर और उसके आगे कोंडागांव वहां तक पहुंचेगी तो फिर से अपन बैठेंगे और देखेंगे कि कितना जनता का काम हुआ। अनुराग जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र जी आपको भी, बाबूलाल जी आपको हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में अब तुहार सरकार तुहार द्वार अभियान शुरू होने जा रहा है, लेकिन रायपुर की तरह ये पूरे प्रदेश में सफल रहेगा, इसे लेकर सवाल है, क्योंकि राजधानी में पूरी सरकार है। ऐसे में शहर सरकार ने गंभीरता के साथ हजारों परिवार की समस्याएं उनके घर के दरवाजे पर ही सुलझा दी, लेकिन बाकी जगह, खासकर जो नक्सली क्षेत्र है, वहां भी लोगों की परेशानियों का खात्मा होगा। अगर ऐसा होता है तब तो यह अभियान सफल माना जाएगा, नहीं तो विपक्ष का जो आरोप है कि सरकार सिर्फ अपनी ब्रांडिंग कर रही है, कहीं न कहीं ये सही साबित होगा।